कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई। यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। तो लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला। लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला, मैं ही नहीं मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, यह आपको जानकारी होना चाहिए कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। स्पष्ट करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो। इस पर काम हमको करना है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी साहब। सही बात है, कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला। यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला, मैं ही नहीं मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, यह आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना, कोई किसी का पाठशाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक हैं और पूरा एनडीए कुनबा एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का काम करने का काम करेगा सब। और हम लोग को पता है, कई लोग कहते हैं, बहुत चर्चा चल रही है, मैंने देखा सोशल मीडिया, नए नए मीडिया के रूप आए हैं, मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं। मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मेरे को जेल में रखता क्या? बाल सुधार गृह में रखता।
1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं, कहीं कहीं दिक्कत नहीं। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है, वही करता हूं। और डिग्री में आप भाई पीछे छूट गए। मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी का मान्यता हो, जब तक उसका प्रमाणित नहीं किया गया तब तक मैं एफिडेविट में अपना, और इसके लिए भी अब चर्चा होगी कि एफिडेविट हाफिडेविट आप कह रहे हैं। अरे भैया, ये बिहार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि 3 बार आपका शब्द बदल गया। अरे भाई, मैं 6ठी बार मंत्री के दर्जे में हूं, मुख्यमंत्री हूं। 1999 में पहली बार मंत्री बना, 27 साल हो गए। जितने समय के बाद तो लोग राजनीति छोड़ देते हैं। अभी हमारे भाई अख्तरुल जी ने कहा कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार की समृद्धि के लिए काम करना। बिहार में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, इस वादे पर काम करना है। और महिलाओं के लिए स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एक गार्जियन के तौर पर बिहार में काम करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं के सम्मान में आगे बढ़े, और अभी कह रहे थे ना कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दीजिए। विजय बाबू उठे तो इनको कहे कि दर्द हो रहा है। आज देख लीजिए, हमारी बहनें यहां बैठी है, 29 विधायक हैं यहां पर, उसमें से 23 विधायक सिर्फ ओबीसी या दलित समाज से है, 2/3 से अधिक। जब आरक्षण होता, आज यदि संसद में बिल पारित हो गया होता तो यहां 29 नहीं, 122 विधायक जीतकर हमारी बहनें आएंगी। यह व्यवस्था चाहते हैं मोदी जी, और नीतीश कुमार जी ने तो इसके लिए किया। 2006 में जब कानून बना रहे थे पंचायती राज के अंतर्गत, तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, और 50% महिलाओं को आरक्षण दिया तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज के तारीख में नगर निकाय में और पंचायती राज में 59% महिलाएं चुनाव जीतकर आ रही है। मतलब 50 से 59 हो गया। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, और मैं तो गारंटी देता हूं कि स्पष्ट तौर पर बिहार की पुलिस काम करेगी, और महिलाओं के तरफ कोई भी गलत नजर उठाता है तो उसको पताल से भी निकालने का काम हमारी पुलिस करेगी साथी। और बिहार में सुशासन, लगातार कई साथी हमारे काम करते रहे। यहाँ पर राजस्व में आपने देखा कई चीज़ों को 2011 में से लगातार लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया गया। बिहार भूमि पोर्टल शुरू किया गया, ई मोटेशन की सुविधा शुरू की गई। उसके बाद दिलीप जायसवाल जी आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ई प्रबंधन को। विजय सिन्हा जी आए, उन्होंने ई मापी की व्यवस्था कराया। राजस्व न्यायालय में ई कोर्ट की व्यवस्था कराया। संजय सरावगी जी थे, इसको पूरा डिजिटल कराने का काम किया। लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं साथियों, आपने मौका दिया है 3 चीजों को, ब्लॉक, अंचल और थाना, इसको मेरा सीएमओ इसको पूर्ण रूप से देखेगा और बिहार की जनता को पूर्ण रूप से सारी सुविधा मिल सके, इसकी सुनिश्चित करने का काम किया जाए। इसलिए पूरे बिहार की चिंता लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा है। प्रति व्यक्ति को दुगना आय हो सके, इसकी चिंता करना है। तेजी से औद्योगिक विकास हो सके, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। और आपको जानकर खुशी होगी, लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है। मैं बताना चाहता हूं, 2024 के 28 जनवरी को हम लोगों ने ओथ लिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। हमें यह ज्ञात होते रहा
कि कई चीजें बिहार की जनता को हम बता नहीं पाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 2 साल में बिहार में 1,36,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में कराने का काम किया गया। और इसको टारगेट लिया है हम लोगों ने कहा है कि अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो, तो बिहार की जनता को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में हो, इसकी चिंता करनी। और ठीक है, तेजस्वी जी ने अच्छा कहा कि हम समर्थन करेंगे, अच्छे विषयों पर आएंगे, तो जरूर देखता हूं समर्थन मिले, बिहार की चिंता हो, यह जरूर हम लोग समर्थन चाहेंगे। मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी, मैं 3 यात्रा उनके साथ किया साथियों। प्रगति यात्रा, उसके बाद एनडीए के चुनाव के पहले हम लोग यात्रा में गए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं यात्रा में रहा। और जब समृद्धि यात्रा, जब वो राज्यसभा के सदस्य के नॉमिनेशन कर लिया उन्होंने और जब निर्वाचित भी हो गए, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के बीच में हम जाएंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसके बीच में जाकर, और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि यही लोग बिहार देखेंगे। हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बिहार देखना है और मैं दिल्ली रहूंगा, दिल्ली से बिहार का हक बिहार को दिलाने का काम करूंगा सर। और नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है? कोई गलतफहमी में मत रहिए। नीतीश कुमार जी को कभी कोई ना राजनीति से हटा सकते हैं, ना कोई दिल से हटा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार जी इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। हम लोग सोचते थे कि कैसे ये डिसीजन ले रहे हैं। मैं उनका सेकेंड नंबर था, मैं जान रहा था। पार्टी ने उस समय हमको नहीं कहा था कि हम मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी ने जब निर्णय लिया तब मुझे पता चला। लेकिन वो जब कहते थे कि आप लोग को संभालना है बिहार, हम लोग को आश्चर्य लगता था कि जो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है और लगभग 50 साल से राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, ये सत्ता छोड़ रहे हैं। और कई बार यहां पर कई कैबिनेट के साथी हैं हमारे, आप पूछिएगा अकेले में, सबको लगता था जब वो लास्ट कैबिनेट कर रहे थे और कहे कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो सबको लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं सर। इसलिए साथियों, लगातार बिहार के विकास के लिए ही काम करना है, हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। बिहार के विकास की बिहार की समृद्धि के लिए काम करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करना है। कई लोगों ने काम किया इसके ऊपर, नीचे ब्लॉक से लेकर ब्लॉक, अनुमंडल, जिले में कैसे लोग वहां से ट्रांसफर करने की व्यवस्था को समाप्त करना है, वहीं लोग रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां तो पीएमसीएच पूरे प्रदेश से रिसर्च के साथ साथ यहां पर इलाज करने का काम किया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिले में यदि कोई बीमार पड़े तो अगले 2-3 दिनों तक जिले में ही रहकर उसका इलाज हो सके। साथियों, यह व्यवस्था खड़ा करना। और अभी हम लोग जुलाई के माह में सभी प्रदेशों में, सभी प्रखंडों में यह निर्णय था हम लोगों का कि हम लोग जब चुनाव में जा रहे थे, एनडीए के घोषणा पत्र में हम लोगों ने तय किया था कि उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम लोग सभी प्रखंडों में 1-1 डिग्री कॉलेज खोलेंगे। जो 208 डिग्री कॉलेज बिहार सरकार ने तय कर दिया है और 1 जुलाई के बाद किसी दिन भी उसको चालू करने का काम बिहार की सरकार करेगी। सर, किसानों के आय के लिए लगातार कृषि रोड मैप 1, 2, 3 लगातार इसकी बैठकें चलती रही। और आज मैं बताते हुए खुशी हो रहा है कि जिस बिहार में लोग पानी से डरते थे, लोग कोसी से डरते थे, अभी बीच के कालखंड में जब दिल्ली में सांसदों के लिए नया भवन बन रहा था, तो मैंने एक नाम प्रस्ताव किया, कोसी। तो लोगों ने गूगल पे सर्च किया तो कहा कि ये तो अभिशाप है। हमने कहा कि अब अभिशाप नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस बिहार, उत्तर बिहार में बिहार के लिए कृषि योग्य जमीन
10 लाख हेक्टेयर जमीन था, आज उसी कोसी और कई नदियों को, इसके पानी को कंट्रोल करके आज लगभग 22 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य हो गया, जो दुगना है। इसलिए अब कोसी अभिशाप नहीं।